अगर दोस्तों मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग 1000 रुपये का रिस्क लेके मार्केट से 31,000 का प्रॉफिट बना सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आज मैं अपनी नई वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम कैसे मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज प्रताप सिंह आप सबका आपके अपने YouTube चैनल MBA ट्रेडर पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मार्केट में बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे होंगे। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम लोग एक नई वीडियोस के साथ आए हैं, जिसमें मैं आपको कुछ एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप लोग मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते समय आप लोगों को कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा और डिसिप्लिन दिखाना होगा कि उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते समय आप लोगों को कुछ स्टेप्स लेने हैं, कुछ कंडीशंस फॉलो करने हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होता है तो हम मार्केट में बहुत ही अच्छा पैसा बनाएंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा पहला स्टेप है, हमें NSE की साइड पे आना है। NSE की साइड में आपको बता देता हूँ, रुकिए मैं आपको ओपन करके नया टैब ओपन करते हैं। NSE की साइड पे आते हैं और NSE की साइड ओपन करके हमें पहली लिंक अपनी खोलनी है। उसके बाद हमें मार्केट डेटा पे आना है, फिर इक्विटी एंड SME मार्केट में आना है। उसके बाद हमें निफ्टी 50 ये लिखा है, हमें उसके बाद आना है निफ्टी 50 को हटा के हमें आना है सिक्योरिटीज एंड FO पे क्लिक करना है। और ये देखिए हमारे सामने स्टॉक्स की लिस्ट आ गई। DLF, बजाज फाइनेंस, SRF, फिर से ये बहुत सारे स्टॉक हैं, नौकरी, अपोलो टायर, सॉरी, इंडस बैंक, ये हमारे पास लिस्ट आ गए। तो हमें जो कंडीशंस फॉलो करनी है उस कंडीशंस को अप्लाई करना है। हमें इसमें 3 चीज़ देखना है, ओपन, हाई एंड लो। ये स्टॉक्स, जो भी हमारे स्टॉक्स हैं, उनके ओपन, हाई और लो को देखना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इसमें लिखा है, आप मान लीजिए DLF में लिखा है 372.85 और हमारा ओपन है, 392.00 हमारा हाई है और 372.10 हमारा लो है। तो अगर हमारा 372.85 लिखा, अगर 85 की जगह पॉइंट के बाद अगर हमारा 00 होता है ओपन, तो वो जो हमारा वैल्यू है 372.00 वो हमारे हाई या लो से मैच होना चाहिए। अगर ओपन और हाई हमारा मैच करता है तो हमें मार्केट में सेल करना है। अगर हमारा ओपन और लो मैच करता है तो हमें मार्केट में बाय करना है। हमें ये कंडीशंस अप्लाई करनी है, और इस कंडीशंस को अप्लाई करके हमें स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना है, और उस स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने के बाद हमें उसी स्टॉक्स में ट्रेड करना है। तो अगर मैं फिल्टर आउट स्टार्ट करूँ तो हम देख सकते हैं, पहला तो नहीं है, दूसरा भी हम देखें तो नहीं है, मैच कर रहा है, तीसरा भी नहीं कर रहा, और हमें से आते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम आपको दिखाते हैं, देखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक स्टॉक को हम देखते रहेंगे, फिल्टर आउट। अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप लोग इस कंडीशन को अच्छे से अप्लाई करिएगा। मैं भी जो स्टॉक्स ढूंढ के रखा है, हाँ ये देखिए, एक्सिस बैंक है 733.00 और इसका लो है 733.00। तो इस स्टॉक में हमें ट्रेड करना है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो हम आते हैं चार्ट पे और देखते हैं जो हमारा कंडीशन जो हमने अप्लाई करने को कहा था, कि हमारे कंडीशन 1 है, जो हमें कंडीशन 1 जो हमने मैच कराया कंडीशन, वो कंडीशन मैच हो गई। और उसके बाद हमें जो हमारा दूसरा कंडीशन है उसमें हमें इन्फो लाइन का यूज़ करना है। तो हमारी दूसरी कंडीशन है कि मार्केट ओपन होते ही हमें कैंडल को इन्फो लाइन से, ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करता हूँ कि इसमें इन्फो लाइन होता है, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इन्फो लाइन का यूज़ करके उस पहली कैंडल को मेज़र करना है, और उसको 1% के, हमें जो हमारी दूसरी कंडीशन 1% के अंदर मेज़र करना है। अगर 1% है वो कैंडल, तो हमें उस कैंडल पे ट्रेड लेना है, वहाँ पे हम अपनी एंट्री पहली ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बोल दिया, तो 0.73 है हमारी ये कैंडल। तो कैंडल ओपन होते ही तो हम अपनी पहली एंट्री, जो हम अपनी एंट्री लेने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हम अपनी एंट्री लेंगे, क्योंकि मैं आप सबको बताता हूँ। तो हमारी एंट्री होगी यहाँ पे 739 पे हमारी एंट्री होगी। और जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसका लो, जहाँ से ओपन हुआ ये हमारा स्टॉप लॉस लगेगा 7.33। हम लॉस अगर हम लगाएं, सॉरी, तो एंट्री लेनी है 739 पे लेनी है अपनी एंट्री। और जो हमें स्टॉप लॉस लगाना है, 738 के पास, एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो जैसे 739 पे हमने एंट्री ली, तो हमारी जो स्टॉप लॉस लगेगा, हमारा जो लगेगा स्टॉप लॉस, हम यहाँ पे लगाएंगे
738 के करीब हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और हमें जो टारगेट सेट करना है वो हमारा टारगेट जहाँ से हमने एंट्री ली वहाँ से इन्फो लाइन का यूज़ करके हमें मेज़र करना है कि 0.70% अप तक जाए या 1% तक जाए, तो हमें उतना टारगेट सेट करना है। तो अगर मैं यहाँ से 0 पॉइंट देखूँ तो हमारा यहाँ पे 44 पे हमारा 1% 7.70 हमारा पहला जो मैंने कंडीशंस बताई, तीसरा कंडीशन। तो इतना हमें टारगेट सेट करना है और हमें प्रॉफिट बुक करना है 1/3, हमें 1/3 प्रॉफिट बुक करना है। तो अगर मान लीजिए हमारी क्वांटिटी है 1000 क्वांटिटी है, मैं आपको बताता हूँ 1000 क्वांटिटी है, तो हमने एंट्री ली अपनी सब को कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ। इसमें मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज़ है और मार्केट में प्रोबेबिलिटी का गेम ज़्यादा है, तो मैं आपको बताता हूँ जैसे ओपन करके कैलकुलेटर। तो अगर हमारा 1000 रुपये का क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी सॉरी 1000 क्वांटिटी है, मैं गलत बोल दे रहा हूँ, 1000 क्वांटिटी है, तो और अपने को कितना बुक करना है 1/3 बुक करना है 1/3। तो 1/3 हमारा कितना हुआ 1000 का 1/3 हुआ हमारा 3335 मान लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ 335 हुआ जो मैं ये। तो इतना अपने आप को अपना बुक करना है। तो हमने 35 क्वांटिटी का अपने को बुक कर लिया, थर्ड प्रॉफिट बुक करना है, ठीक। और जो हमारा एंट्री लेवल था 3 कितना था 739 पे हमारी एंट्री थी। और जो हमने एग्जिट मारा अपना, एग्जिट हम अपना कहाँ पे ले रहे हैं, एग्जिट मैंने लगा रखा है, रुकिए मैं आपको बता 734 पे 743 पे हम अपना ले रहे हैं। तो 4 रुपये हम पर शेयर फायदा कमा रहे हैं, पैसा मतलब अगर हम देखें तो हमारा कितनी क्वांटिटी थी, हमारी क्वांटिटी थी 1000 इंटू 4 हम पर शेयर बुक कर रहे हैं, तो हमारा 4000 का फायदा होना चाहिए मार्केट में, ये है। तो हमने बुक कितना किया है 1/3 किया, अपने शेयर का 1/3 किया। तो 335 का अगर हम देखें तो 335 इंटू 4, तो हमने अराउंड 1300 रुपये का प्रॉफिट बुक किया मार्केट में। अगर हम 1/3 प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, हमारे पास कितना बच रहा है उसके अलावा 335 माइनस 1000, तो हमारे पास अभी भी क्वांटिटी जो हम बुक कर सकते हैं वो 665 के पास है, हमारे पास इतना बचा है। और जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था, 378 का, और अपनी एंट्री हमने कहाँ ली थी 37, स्टॉप लॉस लगाया था 7, एक मिनट में आपको क्लियर करके 738 पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था हमने, ठीक। और हमने एंट्री ली थी 739 पे अपनी एंट्री ली थी, 1 रुपये का हमें लॉस हो रहा था। तो अगर 1000 रुपये हमने लगाया है, 1000 रुपये लगाया है, और मान लीजिए मार्केट वहीं से जहाँ से हमने एंट्री ली है वहीं से डाउनफॉल दिखाता है, तो अगर हम 1 रुपये का भी लॉस ले रहे हैं तो हम 1000 रुपये का ही लॉस ले रहे हैं, ठीक। और हम अर्न कितना कर रहे हैं, अगर हम क्वांटिटी पूरी देखें तो हम 4000 रुपये फ़ायदा कमा रहे हैं, लेकिन तब भी हम 1/3 प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। लोग इतना समझ गए। और फिर हमारे पास कितना बचता है 665 का क्वांटिटी हम अभी भी और बुक कर सकते हैं। अगर इसमें हमें लॉस होता है कितना, हमने 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, डिफरेंस लगाया था, तो अगर हम इंटू करें तो 1 से इंटू करें तो 665 का हमें लॉस होगा, नीचे जाएगा। मतलब अगर मार्केट वहाँ से 1% का डिफरेंस दिखाता है तो हम 1 रुपये का लॉस ले रहे हैं, तो हमें 665 का लॉस होगा उस जितना हमारा क्वांटिटी बचा है। तो 665 हमारी क्वांटिटी बची है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हम 335 पर हम 4 रुपये कमा रहे थे, तो हमें इतने का फ़ायदा हो रहा था, 1300 रुपये का फ़ायदा हो रहा था। हमें लॉस कितने का हो रहा था, अगर हम देखें तो जो हमारी बाकी क्वांटिटी बची थी 665 पे, तो हमें 665 पे 1 रुपये का लॉस हो रहा था, तो हमारा लॉस जा रहा है हमारा 665। तो हम ओवरऑल तो अभी भी प्रॉफिट में है 675 का प्रॉफिट में है, तो हम तब भी देखिए प्रॉफिट कर रहे हैं 675 का। तो इसको जो स्ट्रैटेजी को हम यूज़ किए और प्रॉफिट बनाए, तो इसमें पूरा गेम है पार्शियली बुकिंग का। मैंने बुक्स में पढ़ा है, तो उसमें पार्शियली बुकिंग से हम बहुत ही बढ़िया पैसा बना सकते हैं। कि अगर हम मार्केट में पार्शियली बुकिंग्स अगर हम यहाँ पे 7-8 के पास, और अपनी एग्जिट मैंने ली है 743 के पास, तो यहाँ पे मैंने पार्शियली बुकिंग की। मैं चाहता तो छोड़ देता और मार्केट और भी ऊपर जाता, लेकिन मैंने यहाँ अपने टारगेट सेट कर रखा था कि यहाँ टच होते ही अपने को बाहर आ जाना है
तो अपनी पार्शली बुकिंग हमने यहाँ पे कर ली और पार्शली बुकिंग करके बाहर आ गए। अगर मार्केट यहाँ से डाउन भी जाता है तो हमने ओवरऑल तो प्रॉफिट किया ही है मार्केट में। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से मार्केट अपनी बुक कर ली हमने प्रॉफिट। अगर मार्केट यहाँ से डाउन भी जाता है, नीचे भी जाता है, अगर मान लीजिए नीचे जाता है, तो अगर हम यहाँ से इतना भी नीचे जाता है, हमारे यहाँ स्टॉप लॉस टच करता है, तो हमने ओवरऑल तो प्रॉफिट बुक ही किया है। पार्शली बुकिंग यहाँ करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, उससे हमें क्या मतलब है, हमने तो प्रॉफिट बुक ही कर दिया है। तो ये है पार्शली बुकिंग का मैजिक जो मैं आपको बताना चाहता था स्ट्रेटेजी के थ्रू। और आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके मार्केट में बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, तो मैं आपको हेल्प करूँगा उसमें। और यही उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को स्ट्रेटेजी समझ में आई हो और आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके मार्केट से अच्छा पैसा बनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और हमें बताइए कि हमारा कैसा है, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।